तो आप सबने एक डायलॉग सुना होगा, शेयर मार्केट एक इतना गहरा कुआं है कि दुनिया की प्यास बुझा सकता है। ये चीज मैंने भी सुना था और इसी को देख करके मैंने शेयर मार्केट जाना कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। लोग कहते हैं कि सट्टा बाजार है, लोग कहते हैं ये सट्टा है, पर आखिर ये है क्या, मेरे को ये जानना था। तो मैंने शेयर मार्केट को 2 साल से जाना, समझा, उसके बारे में पढ़ा, उसको सीखा, तब जाके मेरे को पता चला कि आखिर शेयर मार्केट है क्या। और वही चीज जो मैंने सीखा हूँ वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो हे व्यूअर्स, देवप्रियाम दिस साइड। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी पता चले कि आखिर शेयर मार्केट है क्या, लोग क्या बताते हैं, सही है या गलत है, सट्टा बाजार है या एक बिजनेस है। तो आप आगे तक बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। शेयर मार्केट आखिर है क्या। तो 2 साल से मैंने एक चीज जाना हूं, शेयर मार्केट एक बिजनेस है। बिजनेस तो इसमें शेयर्स होते हैं। शेयर्स आने क्या होता है, शेयर्स मतलब कंपनी में एक हिस्सेदारी, जिसको साझेदारी, हिस्सेदारी कहते हैं। शेयर्स मतलब हिस्सेदारी। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्टनर हो गए, मतलब हिस्सेदार हो गए आप। तो ये चीज समझ आता है मेरे को कि शेयर आने हिस्सेदारी होती है। अब इसमें एक चीज और समझ आता है कि जिसके पास में शेयर्स हैं, शेयर होल्डर कहते हैं उसको, शेयर होल्डर, जिसके पास में शेयर होल्डर है, कंपनी का असली मालिक शेयर होल्डर है। डायरेक्टर तो नौकर है, डायरेक्टर के पास अगर शेयर्स नहीं है तो डायरेक्टर नौकर है, असली मालिक शेयर होल्डर है। ये समझ आता है। और दूसरी चीज मेरे को ये समझ आती है कि कंपनी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक होती पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड 2 होती हैं, 2 कंपनियां होती हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड में आप ऐसे ही पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पब्लिक लिमिटेड में कोई भी कर सकता है। एक एग्जांपल, जैसे आज मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आज मैंने कोई कंपनी खोला, जैसे कि एक अगरबत्ती बनाने की कंपनी खोला मैंने, अगरबत्ती बनाता हूँ। अब मेरी अगरबत्ती सिर्फ मेरे शहर में बस चलती है, यानी कि मेरे शहर में बस वो अगरबत्ती सप्लाई करता हूँ मैं। अब मेरे को इसको दुनिया भर में बगराना है, दुनिया भर तक मेरा माल जाए, दुनिया भर में सब चीज चले, यानी कि मेरे को मेरी कंपनी बड़ी करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी कंपनी में अभी मेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा महीने में, तो मेरे को 1 लाख से 10 लाख तक पहुंचना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा पहले एक्सचेंज के पास में, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं जिसको। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज ये होता है कि मैं पब्लिक को शेयर्स दूंगा और पब्लिक से मुझे पैसे मिलेगा। मैं पब्लिक को शेयर्स दूंगा मेरी कंपनी का और पब्लिक मुझे पैसे देगी, शेयर्स के बदले पैसे। तो मैं जाऊंगा एक्सचेंज के पास में, एक्सचेंज के पास में जाऊंगा और शेयर्स दूंगा मेरी कंपनी के कि मेरे को इतने % शेयर्स देना है और मेरे को इतना पैसा चाहिए। तो मैं जाऊंगा एक्सचेंज के पास में और एक्सचेंज को शेयर्स दूंगा, उसके बदले मेरे को मिलेगा मनी, पैसा जिसको कहते हैं, पैसे मिलेंगे। तो अब ये पैसे लेकर के मैंने मेरी कंपनी को बड़ा कर लिया, मेरी कंपनी बड़ी हो गई, मेरी कंपनी मेरे शहर से पूरे इंडिया पे चलने लगी। तो मेरी कंपनी पूरे इंडिया पे चलने लगी। मेरा जो प्रॉफिट था 1 लाख से 10 लाख पहुंच गया, यानी कि मैं जो महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा था वो मैंने सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड थी उस टाइम पे मेरी, जब मैं 1 लाख रुपए कमा रहा था। अब मैंने जब पब्लिक को शेयर्स दे दिया और पब्लिक से पैसे ले लिया तो मेरी होगी पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड होगी। तो अब मेरी कंपनी एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो गई, एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो गई। तो अब मेरी कंपनी में कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, प्लस वो पैसा मेरे को आएगा। ये होता है शेयर मार्केट।
ये शेयर मार्केट, आपको ये चीज समझ आ गया। अब इसके बाद में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इन्वेस्ट, और दूसरा होता है ट्रेडिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कभी लॉस नहीं लगेगा, और आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में आपको लॉस लग सकता है। ट्रेडिंग में कैसे लॉस लगता है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी इन्वेस्टमेंट जानते हैं। इन्वेस्टमेंट आने क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आने ये होता है, जैसे कि आज रिलायंस कंपनी, एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी। अब रिलायंस कंपनी का आपने शेयर्स खरीद लिए, 10 शेयर्स खरीद लिए। जैसे अभी रिलायंस कंपनी 2600 कुछ रेट से चल रही, 2600 रुपए का एक शेयर्स पड़ रहा है, तो आपने 10 शेयर्स खरीद लिए, तो 10 शेयर्स आपको वही 26,000 करीब में पड़ेंगे। 10 शेयर्स खरीद लिए, तो अब जब आपने वो डिलीवरी में खरीदे और उनको होल्ड करके रख दिए, यानी कि खरीद के और भूल गए 10 शेयर्स को, जब कंपनी आने वाले 1 साल में आप उन शेयर्स की कीमत देखोगे तो वो ऊपर ही मिलेंगे, 2600 के आगे ही मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा, कंपनी का जो प्रॉफिट हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। आप किसी भी कंपनी को देख, एग्जाम्पल जैसे कि आज आप रिलायंस कंपनी को देख लो, टाटा को देख लो, ये बड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनी कभी लॉस नहीं देंगी आपको, कभी घाटे पे नहीं जाओगे, कभी कुछ नहीं। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है कि इसमें आप शेयर्स खरीद के डाल दो और भूल जाओ, 1 साल 2 साल के लिए भूल जाओ। 1 साल 2 साल बाद में जो आप 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपको 10 लाख मिलेंगे ही। 10 लाख नहीं मिलेंगे, 1 लाख जरूर मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा कंपनी प्रॉफिट में ही जाती है। और ये ट्रेडिंग होती है शॉर्ट ट्रेडिंग। शॉर्ट यानी कि आज खरीदोगे और आज ही बेचना है आपको, आज जो चीज खरीदे हो आज ही बेचना है। इसमें 1 मंथ का भी टाइम मिलता है, एक्सपायरी रहती है, 1 मंथ का भी टाइम रहता है। ट्रेडिंग का मैं आगे बताऊंगा, अभी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ। आप अगर इन्वेस्टमेंट जैसे आज आप गोल्ड में करते हो, FD करते हो, पैसे अकाउंट में जमा करके रखते हो, और उसमें जितना पैसा आप रिटर्न पाओगे उससे कहीं ज्यादा आप शेयर्स में रिटर्न पाओगे। शेयर्स जैसे आज अभी आपने सुना होगा, एक एड देखा था मैंने इंस्टाग्राम पर, एक एड आया था, आलिया भट्ट ने नायका कंपनी के शेयर्स